हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है भाई दूज। ये भाई दूज का ब्लॉग है और ये है मैंने प्लेट लगा ली है जो कि आसू रानू बेटे के लिए टीका करेंगी। तो मिठाई रख लिया है, दीपक रख लिया है, फूल रख लिया है, हल्दी चावल रख लिया है, कुमकुम अभी उसी रूम में है, भगवान वाले रूम में, तो रख लूँगी। और यहाँ पे अब आसू कर रही है टीका। तो वही बेटे को बैठा के ना दोनों बहनें टीका कर रही थी और बस इसी तरह मैं बात कर रही थी और बेटा भी बात कर रहा था। सभी लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये एक खुशी का पर्व होता है भाई बहन का। जैसे रक्षाबंधन होता है उसी तरह भाई दूज भी होता है, बस उसमें राखी बांधते हैं, इसमें राखी नहीं बांधते। और बस मिठाई खिला दिया। आंसू कर रही है आरती और मैंने कहा है रानू से कि तुम भी आ जाओ, तुम भी, वो भी खड़ी है पीछे, वो भी करेगी। तो ये ना बेटे को भी जाना था, भाई दूज के अगले दिन बेटे को भी जाना है और फ्राइडे को मतलब जाना है उसको भी, वो लखनऊ में पढ़ता है। और बेटी भी फ्राइडे या सैटरडे को उसका भी टिकट है, सैटरडे तक वो भी चली जाएगी, फ्राइडे को नहीं जाएगी, सैटरडे को वो भी चली जाएगी। तो बस फिर वही होगा कि होली तक जब छुट्टी मिलेगी तभी दोनों बच्चे आएंगे घर। और जब बच्चे घर में आ जाते हैं और बच्चे रहते हैं ना तो घर में बहुत ही अच्छा लगता है और घर की रौनक बढ़ जाती है बच्चों से। फिर ये जहाँ चले जाएंगे तो बस वही फिर वही सूना सूना सा घर लगने लगता है। तो अभी रानू कर रही है और उसके सिर में फूल रख दिया है तो नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे कुमकुम भी लगा रही है और हल्दी चंदन भी, हल्दी चावल भी लगा रही है और ये भी करेगी। और बस इसी तरह भाई बहन का त्यौहार हो जाता है। और मैंने मिठाई घर में नहीं बनाई थी, मिठाई मैंने मंगवा ली थी मार्केट से टीका करने के लिए। और आज ना मेरा बर्थडे भी होता है, तो भाई दूज को ही मैं पैदा हुई थी, तो मम्मी पापा ना तिथि द्वारा ही मनाते थे, हमेशा तारीखों से नहीं मनाते थे जन्मदिन। तो भाई दूज को ही मनाते रहे हैं, तो मैं भी भाई दूज को ही मतलब हमेशा ही ये रहता है। और यहाँ पे अब मैं खाने में सब्जी पूड़ी बनाऊँगी। तो सब्जी पूड़ी पूड़ी में एक साइड दूध रख दिया है, एक साइड पूड़ी निकाल रही हूँ और सब्जी भी काट के ही रख लिया है। तो पूड़ी निकल आएगी तो इसी कढ़ाई में मैं सब्जी ने छौंक दूँगी। और तब तक फिर, क्योंकि दोबारा मुझे कढ़ाई भी नहीं धुलनी पड़ेगी, इसी कढ़ाई में तेल थोड़ी सी कम करके और इसी कढ़ाई में सब्जी छौंक दूँगी। तो पूड़ियाँ यहाँ निकल रही हैं मेरी गर्मा गर्म और कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी। मुझे पूड़ियाँ एकदम जब गोल्डन हो जाए ना तल के तब अच्छी लगती हैं और वो हल्की हल्की तली नहीं अच्छी लगती हैं, जब कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी अच्छी लगा करती हैं। तो मैं ऐसे ही पूड़ी, देखिए मेरी जितनी पूड़ियाँ हैं अभी बन रही हैं कुछ, तो मैं इसी तरह बना के सारी पूड़ियों को रख दूँगी। और मेरी जितनी भी पूड़ियाँ हैं सारी कुड़कुड़ी बनती हैं, मतलब सॉफ्ट बनती हैं, नरम बनती हैं, लेकिन अगर आप गरम गरम खाओ तो कुड़कुड़ी भी लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और बाकी तो वो सॉफ्ट हो रहती हैं बिल्कुल। तो इतना आटा भी रखा है तो मैं बस बनाती जाऊँगी। और अब यहाँ पे मैंने पूड़ी सब्जी बना ली थी, खा लिया था, उसके बाद बर्तन किचन कर लिया था, रेस्ट भी कर लिया था। अब ये हो गई थी शाम, शाम का टाइम था तो आसू रानू ने बोला कि माँ तैयार हो जाओ। मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि बर्थडे में मैं केक एक काटूँगी, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा थोड़ा मूड ख़राब था। फिर भी ये था कि होता है ना कभी कभी मन भारी भारी हो जाता है, तो फिर लगेगा बस थोड़ा सा रो लो। और किसी बात को लेके मन भारी हो ही जाता है सबका कभी कभार। तो मेरा जब भी मन भारी होता है ना तो मुझे लगेगा बस रो लो थोड़ा सा। रोने के बाद ना मन थोड़ी से हल्का हो जाता है। तो बस दोपहर में मैं ऐसे ही लेटी रही, मन भारी था और ना ही मैं मतलब
ऐसा था नहीं कि मुझे केक काटना है कि कुछ भी। फिर बच्चों ने सोचा कि माँ चलो तैयार हो जाओ, और केक एक भी मंगा लिया और उन्होंने ही रूम तैयार कर दिया। बोले तैयार, मैंने कहा हट रहने दो, वहाँ ऐसे ही कांटे ले रही हूँ। बोले नहीं रहने दो। तो फिर उन्हीं ने ही रूम को तैयार किया, बड़ी बेटी ने। और यहाँ पे फिर मैं उठ के बस ऐसे ही जल्दी से मुँह में मुँह धुली और कपड़े चेंज की। कपड़े चेंज करके बस क्रीम पाउडर लगाया, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर तो रोज़ ही लगता है, पर मैं लिपस्टिक रोज़ में नहीं लगाती क्योंकि अच्छी लगती है। पहले मैं बहुत लगाती थी, जब नई नई शादी हुई थी तो रोज़ में लिपस्टिक लगाती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, घर का इतना सारा काम, जिम्मेदारियां, तो अब अब रोज़ लगाती नहीं हूँ लिपस्टिक। कहीं आना जाना होता है या कुछ फंक्शन होता है तभी लगा लेती हूँ। बाई चांस कभी मन हुआ तो लगा लिया, तो बस वही लिपस्टिक एक एक्स्ट्रा हो जाती है। क्रीम पाउडर, बिंदी, सिंदूर ये तो रोज़ ही लोग लगाते हैं। सो मैंने लगा के लिपस्टिक और कंघी करके सिंदूर बिंदी लगा के, बाल थोड़ी आधे से थे फिर उनको मैंने सुलझाया क्योंकि मैंने 2 दिन से कंघी भी नहीं की थी अच्छे से, तो बाल एकदम अरच के रह गए थे। और मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ तैयार और बस सूट पहन लिया था। पहले सोचा कि साड़ी पहनूँगी, लेकिन साड़ी फिर नहीं समझ में आई, तो मैंने कहा ये सूट मेरा रखा था, मैंने गर्मियों में मंगाया था इसको और गर्मियों में फिर पहना नहीं, रखा बस रहा। तो आज मैंने कहा बर्थडे भी है और भाई दूज भी है, लाओ मैं इसी को पहन लेती हूँ। तो फिर इसी सूट को मैंने पहना और बालों को थोड़ी अच्छे से सुलझाया और बस रेडी हो गई। तो मेरा सूट आप लोगों को कैसा लगता है थोड़ी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे दुपट्टा है इसका जो, वो बिल्कुल हटके है सूट से, सूट का कलर बिल्कुल हटके है और दुपट्टे का कलर रेड कलर का है। तो दुपट्टा सूट से बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल हटके है, लेकिन अच्छा लगता है ये दुपट्टा इस सूट में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी बेटी ने रूम को सजा दिया है, बर्थडे के गुब्बारे उब्बारे लगा दिए हैं। मैंने मना भी किया कि ये बच्चों के लिए होता है गुब्बारे उब्बारे लगाना और रहने दो, लेकिन वो नहीं मानी। कहती है माँ आप ना शांत बैठो, बस तैयार बस हो जाओ, आप कंघी कर लो, हम सब कर लेंगे, बाकी और दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी ने पूरा रेडी किया, ये गुब्बारा वगैरह फुला के। छोटी वाली बेटी भी साथ में लगी थी और दोनों बहनों ने मिल के किया। और बेटे से तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनता, लड़कियों को ज़्यादा शौक़ होता है ना सजावट करने का, और लड़कों को इतना ज़्यादा मतलब शौक़ होता है लेकिन वो कर नहीं पाते इतना। तो बेटियों ने सजाया, उनको दिल से धन्यवाद। और उन्होंने मतलब हम तो हमेशा अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जब बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, लगता है हाँ अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए केक था ये, और केक मैंने ऐसे छोटे वाले टेबल में ही रख दिया था। मैंने कहा कि बड़े टेबल को इधर मत खिसकाओ क्योंकि फिर जगह छिदी छिदी सी हो जाती है। और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ, तो बस बच्चे कह रहे थे माँ खड़ी हो और थोड़ी से फ़ोटो क्लिक करते हैं, मतलब बेटियाँ और देवर भी, तो वो वही फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो मैं बस खड़ी थी और वीडियो मेरा एक साइड फ़ोन रखा था तो उसी से बन ही रहा था और मैंने केक को इधर को खिसका लिया। और बेटा है, बेटे को तो आप लोग देख ही सकते हैं, केक के लिए पहले ही कटोरी लेके बैठ जाता है। आशू का बर्थडे जब हुआ था तो केक कटने से पहले कटोरी लेके बैठ गया था, और अभी भी देखिए केक के कटने से पहले ही कटोरी चम्मच लेके बैठ गया है। ये ना इसी तरह करता है।
तो बस यहाँ रानू भी फ़ोन मटका रही है और मेरा फ़ोन एक तरफ अलमारी में रखा है जहाँ से वीडियो बन रहा है। और क्योंकि यहाँ सब लोग घूम रहे थे फिर रहे थे तो मैंने दूर रख दिया था। मैंने कहा पास में अगर रखूँगी तो हो जाता है ना कि किसी का धक्का वक्का लग गया तो गिर ना जाए टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको एक साइड में कोने में ही रख दिया था, वहीं से वीडियो बन रहा था। और इधर मैंने केक काट दिया है तो आशु को खिलाया, आशु मुझे खिला रही है। इसी तरह करके एक एक करके सब लोगों ने खिलाया। और यहाँ पे हम छोटी बेटी को खिला दिया, बड़ी बेटी आई है, ये भी चली जाएगी सैटरडे तक। तो बस थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, सबके साथ एक मेमोरी होती है जो हम अपने बच्चों के साथ बना के रखते हैं कि कभी देखने का मन हुआ तो देख लिया। वैसे फ़ोन से हट जाती हैं लेकिन यूट्यूब में डाल दो ना तो यूट्यूब से फिर ये चीज़ें कभी भी मन हो तो खोल के देख सकते हैं। और फ़ोन तो ऐसा होता है कि भर गया तो उसको हटा ही देना होता है। तो ये भी खिला रही है मुझे। और अब बेटा आएगा और देवर जी भी आएंगे, वो भी खिलाएंगे। हस्बैंड जी चले गए थे किसी काम से तो 9-10 बजे 10 बजे तक आने को बोल गए थे, तो थे नहीं बर्थडे के टाइम, बाद में आए थे। तो खैर केक एक खाना आना वो भी खाए, लेकिन वो 10 बजे तक आए थे, तब तक हम लोगों का केक भी कट गया था, खाना भी खा लिया था, उनके लिए रख दिया था। उनका काम था तो रात में 10 बजे ही आए थे। और केक जल्दी इसलिए काट लिया कि बच्चों को जल्दी थी, माँ काटो काटो, क्योंकि बच्चों को थोड़ी ज़्यादा वो रहता है ना कि केक काट लो फिर खा पी के खाना वाना खाएं। सो बस बेटे ने भी खिला दिया और मैंने भी बेटे को खिला दिया। अब देवर जी आए हैं, ये भी मुझे खिला रहे हैं और मैं भी इनको खिला दूँगी। और बाकी का जो भी बचेगा सब लोग खा लेंगे और हस्बैंड जी के लिए रख देंगे। और मेरे बेटे के हाथ से देखिए कटोरी चम्मच नहीं छूट रही है। इसकी कुछ आदतें देख के ना बड़ी हंसी आया करती है मुझे। और बड़ा हो गया है लेकिन अभी बचपना नहीं गया है, बचपना उतना ही है। खैर बचपना कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन बचपना अंदर रखना ही चाहिए। बचपना वो चीज़ है जो हमेशा हमें खुश होने का मौका देती है, क्योंकि जब बचपन हम ही लोग हैं, जब बचपन की बातें कुछ याद करते हैं ना तो मन ही मन हंसने लगते हैं, मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। कि वो चीज़ें मतलब कितनी अच्छी होती हैं, कितनी यादगार होती हैं। बस अब मैं हाथ धुल लूँगी जाके और उसके बाद सबको केक एक दूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए पनीर थी और रोटी थी जो कि होटल से मंगाया था मैंने। पूड़ी जो बनाई थी वो सुबह बनाई थी, पूड़ी सब्ज़ी। शाम के टाइम ना होटल से खाना ऑर्डर किया था तो चाउमीन वो थी, नूडल्स था और सैंडविच था और रोटी थी, पनीर थी और